हेलो। हेलो। हेलो राजेंद्र जी बात कर हाँ रहे हैं? जी, हाँ जी। मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ मुंबई से। हम्म। एक्चुअली मैंने कोरा पे आज देख रहा था मैं हाँ। रिगार्डिंग एक्जिमा। हम्म। आपने लिखा हुआ है कि एक्जिमा क्योर होता है, हम्म। तो इसकी जानकारी के लिए मैंने आपका नंबर वहाँ से ही लेके कॉल किया सीधा आपको। हाँ हाँ। आप बिजी आपको हो, बात कर नहीं सकते नहीं, हैं? आपको एक्जिमा है? हाँ एक्जिमा है। आपकी एज कितनी है? मेरी 30। कब से एक्जिमा? लाइक अभी याद भी नहीं मुझे, 15-20 साल हो गए। आपका वेट और हाइट कितनी है? मेरा वेट है 77 हाइट? और हाइट 5.8। आपके वेट में कुछ चेंजेस है पिछले 2-3 साल में? मतलब उतने ही रहते हैं, ओके। 74 से 88 रेंज में रहते आप हैं। सुबह उठ के खाली ज्यादा। पेट पानी पीते हैं? अब बीच में 1-2 हफ्ते के लिए किया था, फिर अच्छा लगा, फिर मैंने अभी नहीं, वो सब बंद है। क्या उसमें एक्जिमा अच्छा? आपने सुबह उठ के पानी पीना शुरू किया था, अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया? अच्छा नहीं लगा नहीं, मतलब मेरा टाइमिंग का पूरा इश्यू हुआ है तो मैं भूल गया, फिर वो रह गया था। अच्छा। जब मैं करता था तो एक्चुअली थोड़ा फील होता था अच्छा। तो आप मेरे पूरे दिन लेग्स में? में, मेरे पैर में लेफ्ट साइड में एक पार्ट है, वहां पे है बस, वो कोई बात बचपन से। नहीं, कोई बात नहीं। आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? एक्चुअली बहुत कम, जब प्यास लगती ही नहीं है थोड़ी भी, तो मतलब हार्डली, पता नहीं, बट ट्राई करता हूँ पीने की, बट बहुत कम पीता हूँ पानी। अंदाजा? मतलब 1 लीटर के अंदर ही पकड़ लो, पानी पीता हूँ खाने नहीं के ज्यादा, साथ पानी पीते हैं आप? हाँ बस खाने के साथ जितना पीते हैं उतना ही, और नहीं, सो नहीं पीते। खाने के साथ कितना पानी पीते हैं? मतलब 200-300 ml, या एक ही 400 ml। एक गिलास पीते हैं, बोतल से पीते हैं? एक गिलास, एक गिलास, 2 बॉट गिलास मैक्सिमम। बोतल से तो नहीं बोतल पीते? से, बोतल से मैं बोतल से पीता हूँ, थोड़ा सा पीता हूँ। तो आपकी बोतल का एक्चुअली ऐसे साइज क्या पकड़ लो है? 1 कि लीटर है? एक एक 1 लीटर वाली बोतल मेरी पूरे दिन में होती है खत्म, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। आप चाय बस कितना पीते हैं? 2 बार, सुबह और एक शाम को। और दूध? एक्स्ट्रा नहीं, अलग से दूध नहीं पीता, इतना ही। और कोई और लिक्विड्स में लेते हैं? फ्रूट जूस या कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एक्चुअली बंद है मेरे को। नहीं, बंद तो है, पहले लेते थे। मतलब लेता कभी कभी है, कभी फंक्शन हो रेगुलर तो, नहीं? ऐसा रेगुलर कुछ भी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर आपका खाने के साथ साथ पानी पीते हैं, खाने के इमीडिएटली बाद पीते हैं? खाने, वही खाने के साथ साथ नहीं, खाने के बाद, पूरा कि खाना खत्म होने के बाद, खाना खत्म होते ही मतलब आप ऑफिस में, 1 हाँ, या 2 गिलास पानी पी पानी पी लेते लेते हैं, हैं? पी लेते हैं, हाँ। पर आप बोल रहे हैं कि खाने का मतलब सुबह क्या खाते हैं आप? मॉर्निंग में जैसे उठता हूँ, या तो पोहा, या तो उपमा, या इडली डोसा, ऐसे कुछ करता हूँ, हम्म। और ऑफिस चले जाता हूँ। हम्म। फिर लंच का टाइम होता है मेरा 1 या 1:30 बजे, तो नहीं, सीधा सुबह उठकर खाना खा के पोहा वगैरह के बाद में पानी पीते हैं? हाँ पीता हूँ ना, मतलब और थोड़ा 1 गिलास, 1 2 गिलास गिलास पानी पी नहीं, 1 या 2 मैक्सिमम। गिलास पोहा के बाद में? नहीं, एक ही, और मतलब उससे ज्यादा तो नहीं। लंच में क्या खाते हैं? उसमें 3 चपाती और 1 सब्जी, कोई भी सब्जी। और उसके डेली साथ में? चपाती, या तो फिर कभी कभी राइस। तो उसके साथ में आप पानी पीते हैं 1 लीटर की बोतल से? आधी बोतल तो खत्म हो जाती होगी? आधी, हाँ, हो जाती है। तो आधा लीटर कभी पानी हो कभी जाता है होती है, खाने के कभी साथ? कभी नहीं। हाँ ऐसा कुछ। और रात को कब उससे खाना ज्यादा खाते नहीं। हैं? और मैं आने के बाद 10-10:30 बजे। और उस समय भी 2-3 गिलास पानी पीते हैं? उसके बाद भी 1-2 गिलास पानी यहाँ पी लेता हूँ। और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रात है। को नींद खुलती है कभी? ऐसा नहीं, बट जो मुझे जो अपने लेग होते हैं, मतलब क्या? जो लेग, पैरों क्या? के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, पैरों के नीचे वाला पार्ट, हम्म। एकदम जो नॉर्मल होता है, हम्म। तो वो मेरा एक्चुअली ये होते रहता है पेन डेली। तो रात में मतलब प्रॉपर नींद नहीं होती मुझे। पेन होता है आपके सोल में, पैर के पैर सोल में? सोल में, बराबर है, सोल में। मेरा क्या? मेरा फ्लैट है ना, फ्लैट क्या बोलते हैं, फ्लैट तो है मेरा, हम्म। फ्लैट लेग। तो ये बचपन से अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1 साल हुआ मेरे को ना, डेली ऐसे जलन टाइप होती है पैरों में, अच्छा, जलन रोज होती है? उतना ही। थोड़ी सी जलन होती है, इसलिए वो बोलते हैं ना, जलन तो इचिंग वाली जलन, एक्जिमा वाली नहीं,
तो एक होता है ना कि इरिटेशन की, उस वजह से तुमको कंटिन्यू मेरे पैर हिलते रहते हैं। शांत मतलब मैं कंटिन्यू मेरे वो दो लेग से हिलाते रहते हूँ थोड़े थोड़े, लेफ्ट राइट करके ना इंसान हो जाए। तो आप उससे भी पानी कभी कभी नींद आती है, कैलकुलेट करके बता सकते हैं कल कितना पानी होता है दिन में? हाँ मैं कल बता दूंगा। पर अगर आज आप रिकलेक्ट करते हैं तो 2 गिलास आप पानी पीते हैं दोपहर को, 2 गिलास पीते हैं रात को, तो 1 लीटर तो हो गया आपका, आधा लीटर मतलब। बराबर। तो 1 लीटर से तो आप ज्यादा पानी पी लेते होंगे। बराबर। 2 कप चाय होती है तो आधा लीटर उसका ले लेते हैं, 250 ml का। तो ये हो गया आपका 1.5 लीटर लिक्विड। और उसके अलावा आप कोई भी लिक्विड नहीं लेते? दही लेते हैं? हाँ रेगुलर कुछ लेते हैं? रेगुलर ऐसा नहीं है, कभी कभी टिफिन में मम्मी देती है, बस उतना ही। तो रेगुलर आपका लिक्विड या फ्रूट लेते हैं रोज? नहीं, कभी कभी मूड हुआ तो, ऐसा फिक्स नहीं है। और फ्रूट जूस? वो भी बहुत रेयर, कभी लाइक हुआ तो ठीक। आप करते क्या है? जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर में आप तो ज्यादातर बैठे ही रहते हैं? पूरा दिन बैठा रहता हूँ। कोई आपका वो था, क्या कहते हैं, कभी रूटीन रहा है खेलने मिलने का, घूमने का, चलने का? मतलब बचपन में खेलते थे, जॉब करने के बाद तो नहीं, बचपन में ही। बचपन में कोई स्पोर्ट्स वगैरह में थे? किसमें, एथलेटिक्स में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्पेशल एथलेटिक्स में नहीं। कैजुअली खेलते थे? क्या हुआ? कैजुअली खेलते थे मतलब क्रिकेट खेलना ये सब होता था, बट बहुत मतलब रेगुलर था या कभी कभी? रेगुलर नहीं, कभी कभी, रेगुलर कुछ भी नहीं। अभी आपका पर डे कितना वॉकिंग हो जाता है? एक्चुअली मैंने लास्ट मंथ में ना कंटिन्यू वॉकिंग चला। हेलो, आवाज नहीं आ रही बीच में। 3 या 4 किलोमीटर डेली चलता था मैं डेली। अब ओवरऑल पकड़ोगे तो फिर भी 2-3 किलोमीटर तो हो ही जाता है मेरा वॉक। और उसके साथ में एक्स्ट्रा मतलब ऑफिस में आना, ओवरऑल बता रहा हूँ, मेरा 2-3 किलोमीटर हो जाता है। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ है? कॉन्स्टिपेशन हुआ था 1-2 साल पहले हुआ था, अब तो ठीक है। कभी मेडिसिन कोई और चीज का लिया है? कभी आपको जुकाम कितनी बार होता है साल में? कोल्ड कितनी बार होता है? कोल्ड ना? हाँ, कोल्ड काफी बार होता है मुझे। एक्चुअली टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, मुझे टॉन्सिल्स बार बार होते रहते हैं, लाइक 2-3 महीने में एक बार टॉन्सिल्स हो जाएंगे ऐसा। तो और मेरा कोल्ड मतलब पेट खराब रहता, पेट खराब रहता है ऑलमोस्ट। पेट खराब रहता है? किडनी स्टोन है मुझे एक्चुअली, 3 mm के 3 किडनी स्टोन है। कब से? तो किडनी स्टोन कब से? उसके लिए बोले यार, 3-4 सालों से है। तो उसको निकलवाना नहीं है? क्या हुआ? उसको निकलवाना नहीं है? नहीं निकला नहीं है वो, एक्चुअली कभी कभी कम हो जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी सोनोग्राफी करता हूँ फिर आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि लाइक बॉडी में कुछ बॉडी ऐसी होती है कि जो हमेशा जनरेट होते रहेगा, तुम चाहे उसको कुछ भी करो वो आते रहेगा। तुम कम पानी पीते हो इसके लिए शायद हो रहा है, ऐसा बोला था मुझे। आपको उसको भी ठीक करना है? पेट मेरा ऑलवेज एक्चुअली खराब ही रहता है। खराब इन द सेंस जो किडनी का पार्ट होता है ना, ऐसा मतलब बोलते हैं ना, कड़क रहता है थोड़ा, हमेशा कभी सॉफ्ट नहीं रहता है मेरा पेट। हमने अंदर से फील की यार किसके कब तरफ रखा हुआ है, या मतलब सॉफ्ट नहीं है डाइजेशन मेरा, कभी प्रॉपर होता ही नहीं। आपका सोकर कितने बजे उठते हैं सुबह? मैं 8:30-9 बजे सोकर उठते हैं। और ऑफिस के लिए कब निकलते हैं? मेरा 11 से 8 है टाइमिंग। तो मैं 10 बजे जाता हूँ, निकलता हूँ घर से, और मैं आता हूँ 9:30-10 बजे घर पे रात को। कितने बजे आते हैं? 9:30-10 बजे आता हूँ घर पे। अच्छा, आपका ऑफिस का टाइम है 11 से 8? 11 से 8 तो 9 घंटे का ऑफिस है आपका? हाँ, 9 घंटे का ऑफिस है। ज्यादा हो जाता है, डेली ज्यादा हो जाता है, 1 घंटे। आपके वीकली ऑफ कितने हैं? क्या हुआ? वीकली ऑफ 2 दिन, संडे सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे को भी आप बिजी रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, या छुट्टी होती है प्रॉपर? में प्रॉपर छुट्टी होती है। क्या करते हैं सैटरडे संडे को? यार हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज चली गई। घर पे होता है 2 दिन पूरा। तो रेस्ट करते हैं पूरा दिन? हाँ मतलब, हाँ लेटे रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह कुछ न कुछ मोबाइल पे। आप सोते कितने बजे हो?
1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे सोकर आप सुबह उठते हैं 8 बजे 9 बजे? हाँ, 8-9 बजे। अच्छा वो पैरों ठीक में है। जलन, इचिंग टाइप वगैरह रहता है, मुझे नींद नहीं आती है एक्चुअली मुझे, इसलिए वो मतलब ऐसा लगता है कि पैरों में कंटिन्यू कुछ तो हो रहा है। आपको अगर वॉक करना हो तो वॉक करने में दिक्कत नहीं है ना आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट ओके वॉक तो करता हूँ ओके। मैं, अभी मैं आपको ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है ना वो सिर्फ पानी से है। हाँ, मैं उससे पढ़ा था बट मुझे कुछ समझा नहीं एक्चुअली आपका ये ये नंबर क्या। व्हाट्सएप पर है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पे है। ओके मैं मुझे आपको एक्चुअली एक और मैं बताऊँ तो रिसेंटली पिछले मंथ मैंने एक स्किन डॉक्टर है, हमारे थाने में रहता हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे 1 मंथ का एक दिया है, करके एक है ऑइंटमेंट, वो दिया है, और एक ये 2 महीने अभी स्टार्ट किया था, उससे ठीक हो रहा है मुझे, बट स्टिल मैंने ना, मैं आपको बताता हूँ, पूरा ये 15 सालों में मैंने बहुत कुछ लाइक एलोवेरा जेल लगाया कंटिन्यू 2 महीना, उससे भी ठीक हुआ था, बट फिर आ गया। फिर मैंने नीम लगाई थी, नीम, किसी ने बोला नीम लगाई, तो नीम लगाई थी, उससे भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया, तो पैरों में दाग आया है व्हाइट कलर का एक्जिमा की वजह से। तो ये सब होता है, फिर आ जाता है, फिर मेरा एक्चुअली मुझे किसी ने बोला कि डाइट तेरी खराब है, नॉनवेज मैंने बंद कर दिया है पूरी तरह से। फिर किसी ने बोला पहले नॉनवेज का, कितना खाते थे? मतलब मुझे एक्चुअली नॉनवेज बोलो तो मुझे बहुत पसंद है, बट मेरा मन ही निकल गया उस चीज से। नहीं मतलब मैं खा नॉनवेज लेता था वो तो आपका कितना। चॉइस की बात है ना, पर नॉनवेज खाते कितना थे आप? हाँ, एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे एंड संडे तीनों दिन खाता था। और चिकन या फिश। तीनों दिन एक ही बार खाते थे ना, एक ही मील में? हाँ, एक ही बार। नॉट मच, बस ठीक है। 1 साल हुआ है मैंने छोड़ दिया है, मतलब बहुत कम। तो जब मुझे बस एक देखा है मैंने, तब जब मैं अंडा खाता हूँ तो मुझे बहुत खुजली होती है पैरों में, तो इसलिए मैंने अंडा बंद कर दिया है। मुझे बहुत बहुत जोर से अंडा। अच्छा मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेज देता हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे पहले दिन आपको 1-1 गिलास पानी पीना है हर 1 घंटे के बाद। ओके, सुबह उठने के बाद से लेकर करीब करीब 12 गिलास पीने हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में 12 ग्लास, एक 12 बार पानी पीना, राइट? हाँ 12 ग्लास 1-1 गिलास 200, 250 ml के, तो 2-2.5 से 3 लीटर हो जाएगा। 1-1 घंटे में ना? हाँ 1-1 घंटे में, पर सिर्फ 12 बार ही पीना है। बट खाना है ना, सब खाना वगैरह खाना क्या वाना सब खाना है, और खाने के साथ में भी 1 गिलास पानी पीना है। और अगर आप 2 गिलास ओके, पीते हैं, आप बॉटल से मत पीजिएगा, आप गिलास से पीजिएगा। चलिए। बॉटल से पीने के बाद पता नहीं रहता। ऑफिस में जब आप खाना खाते हैं तो भी 1 गिलास पानी पीजिए, और साथ साथ पीजिए, आखिर में पीने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे थोड़ा सा खाना, 1 रोटी खा लिया, 1 रोटी खाने के बाद 2 सिप ले लो, फिर 1 रोटी खा के 2-3 सिप ले लो, फिर इस तरीके से पानी खत्म कर लो 3 रोटी खाने के बाद। ओके। एंड मैं आपका अभी भी वो फीडबैक वाला वीडियो देख रहा था आपका यूट्यूब पे, उसमें आपने नमक पानी बोला था, उसको ऐसा कुछ है क्या कि नॉर्मल पानी पिए कि नमक वाला वो पानी? भी अभी तो आप स्टार्टिंग नॉर्मल पानी से करिए। नमक पानी अगर ठीक नहीं होगा तो उसके ट्राई कर लेंगे बाद में। पहले आप सिंपल रखिए इसको, एक नॉर्मल पानी पीना है, अगले दिन पानी आपको सिर्फ नॉर्मल पानी मतलब थोड़ा गर्म पानी रखो या? नहीं नॉर्मल पानी एकदम नॉर्मल पानी ना? हाँ एकदम नॉर्मल पानी पी सकते हैं। हल्का ठंडा पीना हो हल्का ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा ठंडा चिल्ड नहीं होना चाहिए। चलेगा। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह सब लूज हुआ है, मुझे बचपन से तकलीफ है। आप इसको आराम से सुनिए और इसको करिए। बाकी मेडिसिन सब छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए। आपका जो फिलहाल मैं नहीं छोड़ता हूँ, मेरा और 1 हफ्ता बाकी है मेडिसिन का, तो चालू रखूँ क्या? मेरे को एक्चुअली डॉक्टर ने भी आपका जो एक्जिमा होता है दैट इज ऑटोइम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, जिसका कहीं पर लिखा नहीं है। कोई भी इलाज नहीं है, आई नो, बट हाँ बराबर। तो अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो भी मुझे खास फर्क नहीं पड़ता, पर मेडिसिन में जो मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ मलम लगाता हूँ फुसीडेट नाम का, वो मरम में ज्यादातर स्टेरॉइड होते हैं। हाँ स्टेरॉइड होते हैं। उन्होंने बोला मुझे कि तुम स्टेरॉइड पहले 10 दिन लगाओ, फिर उसके 10 दिन
एक बार लगाओ, पहले बोला 2 दिन, फिर उसके 10 दिन 1 टाइम। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेरा एक्चुअली मैंने बहुत एक्जिमा बढ़ गया था, तो मुझे जाना ही पड़ा डॉक्टर के पास। तो अभी जो चल रहा है मेरा फेज, इट इज लाइक लास्ट 10 days। उसमें क्या बोला है कि अल्टरनेट डेज लगाओ, इसके बाद साल भर यू डोंट हैव टू यूज एनी स्टेरॉइड। उन्होंने बोला कि ये लगाना, जो एक जो बच्चों को ये लगाते ना नॉर्मल हाइड्रेशन के लिए क्रीम होता है, वो लगाया बस। तो वो देखिए मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ, आप जो भी करेंगे दैट विल नॉट गिव यू परमानेंट रिलीफ, बिकॉज मेडिकल साइंस आप एलोपैथी को यूज कर रहे हो, और एलोपैथी का जो प्रॉपर साइंटिफिक कम्युनिटी है, दे से देयर इज नो क्योर। आपका तुक्के से हो जाए तो हो जाए, मतलब अगर आपके 10,000 लोग में से 1-2 लोग ठीक हो जाते हैं, और उसका भी रीजन कुछ और होता है, कुछ डाइट में चेंज हो गया, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, कहीं शहर से शिफ्ट कर लिया, टेम्परेचर कंट्रोल चेंज हो गया, मतलब टेम्परेचर में कुछ बेसिक फैक्ट चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाता है। अदरवाइज देयर इज नो क्योर इन मेडिकल साइंस। मेरे पास 95% से ऊपर जाकर रिजल्ट है, जो 5% है वो ठीक से करते नहीं है, ठीक से उसको मानते नहीं है, क्योंकि जिसको भी बताते हैं, आप अभी बोल रहे हो कि आप करीब 1.5 लीटर पानी पीते हैं, है ना? आप कह रहे हो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? जी मेरे कैलकुलेशन से तो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया क्या? हाँ जी, ओके। क्योंकि 1.5 लीटर पानी है। कि तू बहुत पानी पीता है, और मैं वही तो बता रहा हूँ। सुनो, जो एक्जिमा का दुनिया में इलाज करते हैं वो कहते हैं कि ये ड्राइनेस की वजह से होता है, मैं कहता हूँ कि ये एक्सेस पानी की वजह से होता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा वही मैं शॉक थे एक्चुअली, आप उल्टा बोल रहे तो बट एक्जिमा में मैंने बहुत दिन से लॉग इन नहीं किया कोरा में मेरा पोजीशन क्या है, सेकंड थर्ड है या फर्स्ट है? मैंने ये सब नहीं देखा, मैंने एकदम रैंडमली कल ऑफिस में बैठ के मैं बहुत इरिटेट हो रहा था, तो मैंने कोरा जब देखा, मैंने आप ऐसा करो ना, कोरा में एक्जिमा, एक काम करो, कोरा में एक्जिमा पर सर्च करो, एक्जिमा पर जब टॉपिक सर्च करेंगे ना तो उसमें मोस्ट व्यूड राइटर होता है। बट एक मुझे डाउट मेरा ये है कि एक्चुअली एक्जिमा है कि नहीं, ये मैं व्हाट्सएप पे ऊपर फोटो भेजूंगा। कुछ लोग कहते इट्स नॉट एक्जिमा, कुछ लोग कहते कि ये ड्राई स्किन है सिर्फ, क्योंकि है तो स्किन का प्रॉब्लम ना, है तो स्किन का प्रॉब्लम, है तो स्किन का प्रॉब्लम। हाँ, तो एक्जिमा होगा, सोराइसिस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सबका इलाज एक है। अच्छा, मोटा मोटा हो गया स्किन, हो एकदम हाथी का पैर। आप एक चीज समझो, अगर दुनिया में कोई भी बीमारी है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, किसी भी चीज का एक ही इलाज है। आपको जो मैं हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का सिस्टम बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, आप महीने भर में ठीक हो जाओगे। और अगर आप उसको स्ट्रिक्टली करोगे तो हो सकता है 5-6 दिन में ठीक हो जाओ, 7 दिन में ठीक हो जाओ। पहले दिन आपको 2.5 लीटर पानी पीना है, बराबर। दूसरे दिन आपको सिर्फ खाने के साथ 200 ml पानी पीना है, 3 बार खाना खाना है, 200 ml पानी पीना है। अगर किसी खाने के अंदर सांभर या कोई भी ज्यादा लिक्विड है तो उसमें पानी को और कम कर लो थोड़ा सा। ठीक है। रात को आप 10-10:30 बजे खाना खाते हैं, वो ठीक है, वो जो भी आप कर रहे हैं। खाने में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नॉनवेज खाना चाहते हो आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मैंने बंद कर दिया है। ठीक, वो आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है, इसका एक्जिमा से कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 2 जो आपको करना है वो सुबह उठने के बाद 5 मिनट पैदल चलना है घर के अंदर, ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट के लिए दोबारा लेटना है। ओके, ठीक है। ये आप सुबह 1 घंटा करेंगे, रात को सोने से पहले 1 घंटा करेंगे। 5 मिनट 1 घंटा कंटिन्यू करना है। हाँ, 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेटेंगे, फिर 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेटेंगे, तो टोटल आधा घंटा चलना हो जाएगा और आधा घंटा लेटना हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो ये मॉर्निंग में भी करेंगे। आपकी जो सेकंड डे करना है? नहीं, ये एवरीडे करना है, ये ठीक होने के बाद में भी करना है। ओके, ठीक है। इससे आपको जो 2 समस्या है, एक तो आपका पेट ठीक नहीं रहता, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा आपको कोल्ड एंड कफ रहता है, वो नहीं होगा कभी। ओके। तीसरा आपके किडनी में स्टोन है, आप इसके बाद फीडबैक दो मेरे को, हफ्ते 10 दिन में पहले एक्जिमा ठीक कर लेते हैं, फिर किडनी का मुझे एक डाउट है, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी आपने बोला कि सेकंड डे में 2.5 लीटर पानी पीना है, सेकंड डे में नहीं, फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे में 2.5 लीटर पीना है, सेकंड डे में कितने पीना है? 2 लीटर, आधा लीटर से कम। ठीक, 200 ml पानी पीना है हर बार खाना खाते हुए, तो 3 बार खाना खाएंगे। आप जब मॉर्निंग में वॉक करना है, सोना है, उसके टाइम पे कोई पानी नहीं पीना है ना? आपको पूरे दिन के अंदर
एक मिनट सुन लीजिए। आपको पूरे दिन के अंदर खाना खाते हुए 200 ml पानी पीना है। ओके 3 बार खाना खाना है। 200 इंटू 3 600 ml पानी टोटल लिक्विड होगा। उसके अलावा कोई चाय नहीं लेना, कोई दूध नहीं लेना, कोई भी और लिक्विड नहीं लेना। ठीक है इसको आप नेक्स्ट 5 दिन और चलाएंगे, चलेगा या फिर इसको 3 दिन चला लो कंटिन्यूअसली। चलेगा 3 दिन चलाने के बाद आपको प्यास लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद एक दिन पानी बिल्कुल जीरो कर दो। पानी एक बूंद भी मत पियो। खाना पूरा खाओ, पानी मत पियो। ओके उसके बाद दोबारा से यही सिस्टम पर आ जाओ। 200 ml का पानी खाने के साथ पीना। आपका 10 दिन के पहले एक्जिमा खत्म हो जाएगा। पूरा कंडीशन इज दैट कि आपको वॉक एंड रेस्ट भी सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा करना है। ओके 10 दिन के अंदर आपके 3 चीजें ठीक हो जाएंगी। एक तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, कोल्ड एंड कफ नहीं होगा आप आगे से, और तीसरा ये ठीक हो जाएगा आपका एक्जिमा। उसके बाद में आप कांटेक्ट करिए। अगर बीच में करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बता दीजिए। और उसके बाद में आपके किडनी स्टोन जो बार बार बन रहा है उसके ऊपर काम करते हैं। आज के बाद आज के बाद नहीं, आप ये समझ लो 20 दिन के बाद आपको कभी किडनी स्टोन नहीं होगा लाइफ में। इसका कुछ साइड इफेक्ट तो फिलहाल होगा ही नहीं ना, क्योंकि क्या है, कुछ है ही नहीं। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा ना बॉडी पे तो? आज तक तो किसी ने नहीं बताया। और उसका भी इलाज किडनी में भी यही रहेगा। और ब्रॉडली उसमें कोई खास चेंजेस नहीं करना है। उसमें मे बी हफ्ते में 2 दिन 2.5 लीटर पानी पीना है और बाकी दिन आपको 600 ml पानी पीना है। दैट्स ऑल। ओके मतलब नॉर्मल पानी पीना है, कोई खास चेंजेस नहीं है। सिर्फ वॉक एंड रेस्ट रोज करना है। ओके नहीं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं। आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो है इसमें। एक तो चाहिए होता है थोड़ा सा विल पावर। आपको पहले दिन मुंह सूखेगा अगर आप यूज टू है एक पर्टिकुलर फ्लूइड इनटेक के, तो आपको मुंह सूखेगा तो आपको लगेगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। मतलब जैसे अभी आप डाउट क्रिएट कर बता रहे ना, तो अगर आपको ये मतलब नेचुरोपैथी उनसे बेसिस पे ये थ्योरी जाती है? मतलब ये दुनिया में प्योर साइंस है, मैंने डेवलप किया है इसको, और कोई रिकमेंड नहीं करता। ओके For the last 15 years, I am always threatened that I can be penalized for these things. मैं कोरा पर नंबर 1 पोजीशन पर हूँ। I have written lot of answers. कई लोगों के हो गए मतलब क्योर एक्जिमा। Hundreds of people are there. People have come to my house also. ओके अब the issue is कोरा। एक मिनट, कोरा is an open platform. यस अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो आंसर दे सकता है उसका, कमेंट दे सकता है उसका। ही कैन रिपोर्ट माई आंसर टू कोरा ऑल्सो। और मेरा आंसर वो रिपोर्ट करेगा तो कोरा एकदम से वो आंसर डिलीट कर देता है, बिकॉज इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल प्रोविजंस। और मेरे बहुत से आंसर डिलीट भी होते हैं, और मेरे बहुत से बारी मेरे को बैन भी कर देते हैं कोरा से। नंबर 2, आई एम ऑल्सो हैविंग करीब 490 वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल बेसिकली इज मोबाइल रिकॉर्डिंग विद द पेशेंट्स। आप बात कर रहे हैं, आपका मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है। इसके ऊपर एक फोटो लगा देते हैं और इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं। कुछ नहीं करते, सारा का सारा एज इट इज रहता है। व्हेन यू कॉल अप फॉर द फीडबैक, तो आपका फीडबैक जो होता है उसको एज इट इज वापस यूट्यूब पर चैनल वो वीडियो बना के डाल देते हैं। So you can find some patients YouTube videos also wherein they say that they have been cured. अब जो क्योर नहीं होता है या जो स्लो होता है, जैसे कुछ पेशेंट्स है। हाँ सॉरी, अब वाटर का ये इसमें ऐसा क्या इफेक्ट आ जाता है कि 10 बजे मतलब, क्योंकि मैंने मतलब अंदर से मेरे को एक्चुअली एक्जिमा का पता नहीं कि ये डाइट की वजह से होता है कि बॉडी खराब होने से। एक मिनट सी, यू आर सेइंग कि यू आर नॉट श्योर अबाउट एक्जिमा है, सोरेसिस है, या कुछ ड्राइनेस है, या कुछ और है। और एक्जिमा है तो फिर मुझे क्यों है? मेरा ये क्योंकि अगर डाइट खराब हो तो कई लोगों का खराब होता है, तो फिर इट फ्लेयर्ड अप ऑन माय बॉडी। मतलब सी, आपको कोल्ड एंड कफ होता है, आपने बोला होता है। हाँ, कोल्ड होता है मतलब। ठीक है, एक मिनट सुनो मेरी बात। हाँ, मेरे पास करीब 200-250 वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर अबाउट एसिडिटी। एसिडिटी इज ऑल्सो indigestion and some problems with the respiratory system also.
एसिडिटी में सारे के सारे लोग सुबह उठकर पानी पीते हैं और खाने के साथ पानी नहीं पीते, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं। वो 250 वीडियोस बनने के बावजूद भी ये प्रूव हो जाता है उस वीडियो को देखकर कि जो लोग खाली पेट पानी पीते हैं उसी को होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। उसके बाद जो प्रोटोकॉल आपको बताया है इसको करने के लिए, एक्जिमा को, सेम टू सेम बताया जाता है एसिडिटी के लिए भी। एंड जो लोग 5 साल से दवा ले रहे हैं उनका भी फोन आता है 24 घंटे के अंदर दैट मैं पूरा का पूरा 100% ठीक हो गया या 90% ठीक हो गया। जबकि मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि आप 1 दिन में ठीक नहीं होगा, जो पहले दिन फीलिंग आएगा वो टेम्परेरी होगा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो रिवर्स होगा एंड योर रिलीफ विल बी देयर टू द एक्सटेंट ऑफ 90%, 50% ओनली। आफ्टर दैट इट विल टेक 3 to 6 months फॉर द एंटायर सिस्टम टू गेट क्लीन्ड अप ऑफ द एसिडिटी and you have to follow this system for that period so that you get permanent relief. Okay. So there are a lot of people who kind of misconstrue these things. They feel like they can manage with extra water कह लीजिए, या कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते हैं। There was one girl who was not getting any response. तो जब उसका क्या था कि there was उसका fiancé था जो मेरे को कॉल करता था। और वो कम्युनिकेशन गैप हमेशा हो जाता था, वो कुछ होता था। अल्टीमेटली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट गर्ल एंड उसको बड़ा क्लियरली बताया कि तुम्हारा यहाँ पर गलत हो रहा है। उसके बाद 10 दिन के अंदर उसका कॉल आ गया कि ठीक हो गया। ओके। सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन, अगर आपको कुछ डाउट्स है आप उसको बहुत क्लियरली अपना बोल सकते हैं। अपना आपको ठीक लगता है तो आप करिए, नहीं ठीक लगता तो जो आपको ठीक नहीं लगता उसको बता दीजिए कि आप नहीं कर रहे हैं, so that जो लोग बाकी लोग हैं उनको भी वो फीडबैक मिले एंड दे कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन व्हाट दे हियर। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं किसी और को भी फोर्स नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम आई वांट अदर पीपल टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अगर आपको फायदा नहीं होता, अगर आपको नुकसान होता है तो यू मेक आउट दैट केस इन, मतलब सिर्फ ये कहने की जगह मुझे फायदा नहीं हुआ, मुझे नुकसान हो गया, गिव सम मोर डिटेल्स। तो वो डिटेल्स होने से क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि ये काम करता है या नहीं करता। नहीं करता तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी का नुकसान करूं। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज करेक्ट। सो फार इट हैज बीन ट्राइड ऑन मोर देन 100 डिसीजेस एंड इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग। जो आदमी 10 साल से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा है वो 2 दिन में छोड़ देता है। और उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, ज्यादा नहीं होता इससे। अगर आपको मालूम हो ब्लड प्रेशर की दवा क्या होती है, ब्लड प्रेशर की दवा डाययूरेटिक होती है जो कि पेशाब को बढ़ाती है। तो बॉडी फ्लूइड को कम करती है ब्लड प्रेशर की दवा। एक मिनट दोबारा कॉल करता हूँ, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। हाँ हेलो। हाँ जी सॉरी। हाँ जी नहीं बोलो। दूसरा कॉल आ गया था, तो बात क्या हो रही थी? नहीं हाँ बोलो। हाँ बेसिकली क्या है कि जो भी चीज है ना ओपनली डिस्कशन होना चाहिए। और अगर मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता तो आई एम हियर टू इम्प्रूव ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। अब सबसे बड़ी चीज है कि अगर मेरा एक इलाज है जो कि 100 बीमारियों पर चलता है, जबकि आप किसी और के पास जाओगे ना, आप यूट्यूब भी देखोगे तो हर आदमी एक बीमारी के 10-10, 20-20 इलाज बताता है। बराबर। वो 20 इसलिए बताता है कि वो काम नहीं करता है, और जबकि हमारा एक ही इलाज है जो कम से कम 200 बीमारी, मतलब पूरी जिंदगी में सारी बीमारियों के लिए काम करता है। मैं अभी कैंसर के लिए भी सेम इलाज कर रहा हूँ। बराबर जी। इसका एक पूछना था, ये करने से इसमें हेयरफॉल पे कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या? क्योंकि मेरा हेयरफॉल भी ज्यादा स्टार्ट हुआ है, तो इसका कुछ है कि नहीं? देखो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयरफॉल होता क्यों है। ओके हाँ बोलो। तो आप क्या कहते हो हेयरफॉल क्यों होता है? मेरे को तो अभी जो अंडरस्टैंडिंग, मैंने भी बहुत रिसर्च किया, तो मेल पैटर्न बैलेंस करके एक है, तो उसके हार्मोनल इशू है। अगर हार्मोनल इशू है तो हार्मोन सप्लीमेंटेशन से ठीक क्यों नहीं हो जाता? हार्मोन कैसे सप्लीमेंट से ठीक होंगे? हार्मोन के सप्लीमेंट्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं। जेनेटिक होगा पता नहीं, होते हैं सब। सो बेसिकली क्या है कि जो भी आदमी, जो भी साइंटिस्ट ये बात कर रहा है, वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर करता है। आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसके बाल कम होते हैं, पतले होते हैं या नहीं होते? होते। बुढ़ापे में क्या मतलब, बुढ़ापा क्यों होता है? बुढ़ापे का मेन रीजन क्या होता है? व्हाई ए पर्सन गेट्स ओल्ड?
नहीं पता। जब बूढ़ा होता है आदमी कमजोर होता है कि नहीं होता? यस होता है, वीक हो जाती है body। मान लो यंग एज में आप 3 रोटी खाते हो, अभी आप 3 रोटी खाते हो, बुढ़ापे में भी 3 रोटी खाते हो, तो हाँ। अभी 3 रोटी खाने के बाद जितना आप एनर्जेटिक फील करते हो, क्या बुढ़ापे में भी 3 रोटी खाने के बाद उतना एनर्जेटिक फील करोगे? नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि 3 रोटी खाने के बाद आपके शरीर ने जो एनर्जी आज बनाई वो आपके 50 साल के बाद नहीं बनाएगा। यस यस। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। हाँ तो बराबर। आज की डेट में आपके खाने को प्रोसेस करने के बाद जो आपका एनर्जी बन रहा है वो बाद में नहीं बनेगा। सो बाल झड़ने का या बाल पतला होने का जो एक बेसिक फंडामेंटल कारण सोचा जा सकता है वो है मेटाबॉलिक रेट का कम हो जाना। ओके। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही बॉडी, उसको यूज नहीं कर पा रही। तो वही ब्लड फ्लो कम हो जाना नहीं ना, यही हुआ क्या? सी ब्लड फ्लो इज area ओनली में- वन एरिया ऑफ दैट। हाँ। माई बेसिक स्टडी इज कि हमारे शरीर में फ्लूइड कहाँ कहाँ होता है और वो कैसे काम करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। ओके। जितना भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है उसको मैं देखता ही नहीं। सेल के बारे में लोग बात करते हैं, सेल के अंदर जो चीजें होती हैं उसके बारे में लोग बात करते हैं, बट सेल के बारे में या जितने केमिकल्स हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, उस टेक्निकल चीजों की अगर आप किसी सीनियर डॉक्टर से बात करें, ही विल से दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इवन 1% ऑफ द बॉडी। जिसको आप नहीं समझते तो उसको समझ उसके ऊपर बेस इलाज करेंगे तो कैसे ठीक होगा? तो मैंने जितना बॉडी के वर्किंग को समझा है उसको इतना इजी बना दिया कि अगर उसको 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझा दिया जाए तो वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी के वेट का 70% क्या होता है? पानी, फ्लूइड। बराबर, ये क्या होता है? दिस फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। टोटल फ्लूइड का 10% ब्लड होता है, 65% सेल्स में होता है एंड 25% सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है। ओके। जो आप खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से एब्जॉर्ब होके वो लीवर में जाता है, फिर किडनी में जाता है। लीवर और किडनी का काम क्या होता है कि आपने जो खाना खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब आपने बचपन से पढ़ा होगा बैलेंस डाइट खाना चाहिए। यस। आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। आप सिर्फ प्रोटीन खा के जिंदा नहीं रह सकते, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के जिंदा नहीं रह सकते, आप सिर्फ फैट खा के जिंदा नहीं रह सकते। बराबर। इसी तरीके से आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी बैलेंस होता है कि अगर इसका प्रोपोर्शन इतना है तो इसका प्रोपोर्शन इतना होना चाहिए। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, इसका बैलेंसिंग करता है लीवर। यस। और जितने भी मिनरल्स और एंजाइम्स होता है उसका बैलेंसिंग करता है किडनी। बराबर। तो जब ब्लड के अंदर इनका बैलेंसिंग, इनके राइट प्रोपोर्शंस हो जाते हैं तो हार्ट में जाता है फ्लूइड और उसको पंप किया जाता है और वो सेल्स में जाता है। बराबर। सेल्स के अंदर इसके राइट प्रोपोर्शंस जाएंगे तो एनर्जी अच्छा बनेगी। बराबर। जब ये प्रोपोर्शंस बिगड़ने लगते हैं, बिगड़ते कैसे? आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा चाय ज्यादा पिएगा, घूमेगा फिरेगा कम और फ्लूइड इंटेक ज्यादा होगा। जैसे ही रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद क्यों आदमी जल्दी से बीमार पड़ते हैं? क्योंकि और कोई काम तो है नहीं। अब जैसे ही कोई काम नहीं है तो पानी के बारे में तो हर कोई सुनता है, ज्यादा पानी पीना चाहिए। आप भी कह रहे हो कि आप कम पानी पीते हो तो आप फालतू में बैठे बैठे पानी पीना शुरू कर देते हो, चाय पीना शुरू कर देते हो। हाँ। घर में कोई आया है तो भैया उसके साथ चाय पी लो, ऑफिस में है तो आप फिर भी बिजी रहते हैं, यू डोंट गेट टाइम। यस यस। तो बुढ़ापे में आदमी 2 साल के अंदर ही इतना बीमार होने लगता है, उसके नहीं नहीं। यस बराबर। सो बेसिक प्रॉब्लम है कि वो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। आप पानी ज्यादा पियोगे, सेल्स में पानी ज्यादा हो जाएगा, सेल्स में पानी ज्यादा होगा तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। आप 3 रोटी के साथ 2 गिलास पानी पीते हो। द वाटर इनटेक विद द मील हैज टू बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फूड। ओके। जो अभी तक का गट फील आया है वो ये है कि 3 रोटी के साथ में करीब 200 ml पानी होना चाहिए। ओके। अगर 200 ml पानी होगा, पहली बात तो आप समझो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा। ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा तो आपका और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद में ये आपका ब्लड, जो वेन्स होती हैं, जो स्किन की आउटर वेन्स होती है वो बहुत पतली होती है। एक बाल की मोटाई में आपके लाखों वेन्स होती हैं। तो आपका ब्लड सप्लाई उनमें नहीं जा पाता तो आपकी स्किन ड्राई आउट होने लगती है। बट इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, दैट मोर एक्सेस वाटर विल गो लैंड अप इन योर सेल्स एंड इट विल ऑलवेज कॉम्प्लिकेट द मैटर फर्दर। अगर आप आज 4 या 5 लीटर पानी पीना शुरू कर दोगे तो आपका ये चीज और बढ़ जाएगा।
मे बी आफ्टर 6 months or 1 year, मे बी नॉट इमीडिएटली, ओके। क्योंकि आपकी किडनी और लीवर फिर भी काम करते हैं आपका एक्सेस पानी को निकालने के लिए। तो हाँ। जब तक उनका वर्किंग सपोर्ट करेगा वो आपको नहीं होने देगा कोई प्रॉब्लम। जिसमें उसका वर्किंग में गड़बड़ होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब जब हम खाने के साथ पानी पीते हैं और राइट अमाउंट पीते हैं, ठीक है, तो वो एक पूरा सिस्टम बन जाता है और वो खाने के साथ में ही छोटी आंत से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। बराबर। आपने एक आटा गूंद रहे हो, उस आटे में मान लो 100 ml पानी डालना है, अगर आप उसमें 500 ml पानी डाल दो क्या होगा, वो एकदम पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने खाने के साथ ज्यादा पानी पी लिया तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पास कर रहा है उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर वो 2 घंटे में पास हो गया पतला होने से, तो उससे क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, खाने में न्यूट्रिएंट है, उसका सिर्फ 20% एब्जॉर्ब होगा या उससे भी कम होगा। बराबर बराबर। आपके खाना इंटेस्टाइन में चलने का टाइम 4 से 5 घंटे है, आपको जल्दी से भूख लगने लगेगी और थोड़े टाइम के बाद आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। वो बंद इसलिए होगी क्योंकि आपका एनर्जी लेवल गिर जाएगा और भूख लगने के लिए एनर्जी चाहिए। वो खाना इवन आपके इंटेस्टाइन से भी ट्रेवल नहीं करेगा ठीक टाइम से, ओके। तो आपका वीकनेस बढ़ने लगा। तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि आप वॉक एंड रेस्ट करो। वॉक एंड रेस्ट का बेसिक पर्पज क्या होता है कि आपके शरीर में जितनी भी एनर्जी बन रही है उसका एक मेजर प्रोपोर्शन दिया जाए आपके वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल ऑर्गन्स आपके अच्छे से काम करेंगे तो बहुत सारी बीमारी अपने आप से ठीक होंगी। अगर आपके हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप जितना मर्जी पानी पी लो, जितने मर्जी फ्रूट खा लो, जो मर्जी कर लो, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा। बराबर। तो अभी आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है खाने के साथ पानी पी के और राइट अमाउंट पी के। अगर 2 गिलास पियोगे तो नहीं चलेगा आपका। रादर आपको अगर 2-3 दिन में अगर आपका काम नहीं बनता तो आपको 1 गिलास से भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 2/3 गिलास लेना पड़ेगा। इतने कम पानी से मतलब कुछ भी होगा नहीं, इट्स ओके, खाने से हो रहा है परफेक्टली ओके। आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे वैसे भी एक्चुअली मतलब इतनी प्यास लगती नहीं, सम टाइम्स ही मुझे प्यास लगती है बहुत, जब मैं थकता हूँ या वैसे तो इन जनरली मुझे लगती नहीं प्यास। आप जो बोल रहे हैं वो बात ठीक है, बट समहाउ यूजली जितना इंटेक आपका है उतने इंटेक में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। बट वन ऑफ द पॉसिबल रीजन इज कि एक आप जो खाने के साथ पानी पीते हो शायद वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट नहीं एब्जॉर्ब हो पाते। चलेगा चलेगा। तो जैसे ही आप उसको कम करोगे तो वो खाना ठीक से एब्जॉर्ब होगा और न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिलना शुरू होंगे, आप बहुत तेजी से रिकवर कर जाओगे। चलेगा चलेगा, ठीक है। इसके आप मतलब आपसे कह रहे हो थोड़ा हेयरफॉल पे भी थोड़ा इफेक्ट आ सकता है ये प्रोसेस के टाइम? क्या चीज? हेयरफॉल पे भी थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएगा क्या ये प्रोसेस पे? जी, जब ये स्टार्ट होगा तो आपका हेयर फॉल, क्योंकि आपके जो टिश्यूज होंगे बाल के स्काल्प के जो सेल्स होंगे वो एजिटेट होंगे, तो हो सकता है आपको शुरू में महीने 2 महीने में लगे कि ज्यादा है, क्योंकि अभी क्या है कि वो हेयर फॉल तो आपका हो रहा है तो वीक होता है। तो वीक होने के प्रोसेस में जैसे ही वो आपके सेल्स एजिटेट होंगे तो थोड़ा सा और एक्सेस होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जड़ें वीक हो चुकी हैं। बट एक बार ये प्रोसेस चालू हो गया तो विद इन मे बी आफ्टर 1 मंथ और सो आप अगर बालों को हाथ लगाएंगे आप अपने आप फील करेंगे आपके बाल मोटे होना शुरू हो गए। बराबर बराबर। तो उसका जो एक लास्ट बात डॉक्टर, आपको एक लास्ट बात बतानी रहेगी कि मुझे ना हमेशा से एक फीलिंग होती है कि मेरी बॉडी में फीवर है, मतलब मत्थे पे हम हाथ लगाते हैं ना तो हमेशा गर्म रहता है। इसका मैंने कई डॉक्टरों को बताया तो लाइक कभी वो बोलते कि तेरे को किडनी स्टोन है तो तेरा पेट खराब होता है तो एंटीबायोटिक देके फीवर जाता है। तो डेली इवनिंग में मुझे एक फीलिंग आती है कि मेरे को फीवर है करके। एक्चुअली होता नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा अंदर से गर्मी महसूस होती है कि हाँ भाई कि मुझे फीवर है थोड़ा। ये एक्चुअली बड़ा, आप अगर मान लीजिए कार चला रहे हैं, हाँ बराबर बोलो, आपके कार का एक एवरेज है कि वो अच्छे से स्मूथली 60, 70, 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। बराबर। आप उसको 130 पे चलाओगे तो हीटअप होगी कि नहीं होगी? आपका सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, वो पूरा एनर्जी नहीं बना रहे। बराबर। आप उसका कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो बॉडी हीटअप होनी शुरू हो जाएगी। वो ओवरवर्क कर रहा है क्योंकि न्यूट्रिएंट उसमें है नहीं और कंजम्पशन उसकी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अब हर गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है। आप ज्यादा पावरफुल गाड़ी खरीदोगे तो 140 पर भी आराम से चलेगी। बराबर। आपके जो मेटाबॉलिक रेट है वो गिर चुका, तो वो मेटाबॉलिक रेट गिरने की वजह से क्या हुआ कि जो भी आप लोड उस पर डाल रहे हो वो एक्सेस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये ईटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। मेटाबॉलिक रेट चेक कर सकते हैं क्या?
देयर इज नो वे, नो वे। उसको एस्टिमेट ही करना होता है, उसको देखोगे तो वो कंफ्यूजिंग ज्यादा होगा। आप सिंपल सा काम करो, आप जो बता रहे हो मैं फॉलो करूंगा। और इसको फॉलो करो और 3 दिन के बाद बताओ कि आपको अभी गर्म लग रहा है नहीं लग रहा। चलेगा चलेगा। देयर वाज ए लेडी ठीक। हु हैड टीबी, ओके। तो वो उनका फोन आया था करीब 15-20 दिन पहले, तो बोल रहे थे कि उनको एनएस में बर्निंग सेंसेशन होती है। कहाँ पे? एनएस में स्टूल पास करते ओके हैं, ओके। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ बर्निंग सेंसेशन होता है बहुत सालों से। तो उसके बाद उन्होंने ये किया और उनको 4-5 दिन में, हफ्ते के बाद जो भी नेक्स्ट फोन आया, शी सेड कि वो ठीक हो गया। तो मुझे इसके बाद इसे योगा वगैरह कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं? आप जितना भी एक्सरसाइज करोगे वो आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करेगी फ्रॉम वाइटल ऑर्गेन्स, और जितना वाइटल ऑर्गेन्स को कम एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कोई एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल उतना करो। उसके अलावा जितना भी चलना फिरना होता है उसको कम से कम कर दो, और कोशिश करो कि उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़े फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है चलेगा। आप जितना बॉडी पर ज्यादा लोड डालोगे वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। वहाँ पे जो इचिंग आती है उसको कुछ, अगर बहुत खुजली आती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मतलब खुजली के लिए कुछ करूँ या कुछ भी हाथ ही नहीं लगाऊं उसको? हाथ ही मत लगाओ, अनबेरेबल हो जाती है खुजली। 7 दिन तक उसको बियर करने की कोशिश करो। साबुन रोज लगाते हो तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाओ, तो साबुन कम। साबुन नहीं लगाता मैंने साबुन छोड़ दिया वहाँ पे, कुछ भी नहीं। मुझे बोला था कि मुल्तानी मिट्टी लगा वहाँ पे, बट वो सब भी छोड़ दिया मैंने। आपको क्या लगता है 7 दिन के लिए इचिंग मैनेज कर पाओगे? हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका इचिंग 3rd डे ऑनवर्ड्स बढ़ेगा, 3rd to 6th डे बढ़ेगा। कभी कभी ऑफिस में जैसा काम में बिजी रहते ध्यान नहीं लगता है, जब मैं बहुत फोकस लगा के कुछ काम करता हूँ ना, वो इचिंग ऑटोमेटिकली हाथ उधर चला जाता है, बहुत जोर से इचिंग आ जाती है। तो उसको अवॉइड करो थोड़ा सा। और अगर अवॉइड जैसे भी करोगे, आपको 5-6 दिन का प्रॉब्लम रहेगा, 7-8 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फोटो भेजूँ कि नहीं? भेज दो, उसका तो रिकॉर्ड आ जाएगा। हाँ, मैं आपका पोस्ट भी कर दूंगा ना अपने इस पर, यूट्यूब पर। चलेगा चलेगा। मैं मतलब ठीक होने के बाद पोस्ट कर देना आप। हाँ ठीक होने के बाद। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करे हो ना डॉक्टर? हाँ, मैं आपको ये सब जो बताया वो लिख के भी भेज दो। ये मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, डिपेंड। आपको जो भी अपडेट दूंगा मैं 2-3 दिन। अभी रात को तो चल ही लो ना पैदल, अभी तो संडे है। आज तो संडे है ना, तो आज तो चलने का वॉक एंड रेस्ट तो शुरू कर ही दो ना। आज ही चालू कर। और अभी आपका डिनर भी करना है, डिनर में भी शुरू कर ही दो। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। मैं करता हूँ आपको व्हाट्सएप। ठीक है चलेगा, थैंक यू। मैं फोटो करता हूँ। हेलो डॉक्टर, एक लास्ट डाउट फिर रह गया था। ये जो वॉकिंग का आपने बोला ना, इसका कोई खाना खाने के पहले रात में ऑफिस, मतलब खाना खाने से पहले करूँ या बाद में करूँ? सोने के पहले, जस्ट बिफोर स्लीपिंग। सोने के पहले 1 घंटा। बराबर। और पहले दिन हमें 12 बार जो ग्लास पीना है, वो कितना पीना है बोला आपने? टोटल मिला के 2.5 लीटर। हाँ, 2.5 लीटर के करीब, मतलब बराबर पहले दिन। ठीक है। मैं तो ऐसा कुछ मॉर्निंग नहीं डॉक्टर नहीं। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं तो बट आपने लिखा है, बट जो भी क्योर होगा तो डॉक्टर ही, वैसा थोड़ी। ठीक है चलेगा। मैं और मॉर्निंग में भी कभी भी करूंगा तो उठने से पहले कर दूं ना, कि नाश्ता करने के बाद? नहीं, उठने के बाद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे पेट अच्छा साफ होगा, जो पेट की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। चलेगा। अगर आप बाद में करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए सुबह उठते सबसे पहले सुबह से ही पानी पीना चालू कर दो, सुबह से ही ना, 1 गिलास 1 घंटा पानी पीना है वो अपने। ठीक है चलेगा, चलो फिर, थैंक यू।